गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ें। 4 मई सन 1997। आज के सत्संग में गुरुदेव ने कहा, अपनी वाणी से आप किसी को क्लेश मत दो, सब कुछ माया से ही युक्त है। एक बार अरुण एक ड्राइवर को डांट रहे थे, तब गुरुदेव ने कहा, यह अनाचार है। भगवान ने स्वयं कहा है, जो अहंकारी है, आताताई है, दुराचारी है, उसके विरुद्ध होना न्याय संगत है। जो आताताई नहीं है, उसके साथ प्रेम का बर्ताव करें, किंतु जो दुष्ट है, ढोंग बनाकर रहता है, गलत कामों को करता है, उसे आप कुछ मत दें, परंतु जो आपके मातहत है, आपके साथ है, गरीब है, उसके साथ प्रेम का व्यवहार रखें। किसी के कहने पर तत्काल ही किसी भी प्रकार की धारणा को धारण ना करें। देखो, यही वेणुगोपाल था, जो कि ऑफिस आता, सूर्या कंपनी के अंतर्गत मद्रास में एक शाखा का प्रबंधक भी है। क्या होता, आज भी उसकी माताजी उसी दादाबाड़ी में रहती और उन्हें याद करती हैं। उसका बचपन दादा की गोद में पला और बड़ा था। उसने दादाबाड़ी के बारे में बहुत कुछ बताया। अन्नदा की क्या स्थिति, वह किसी प्रकार वहाँ से आने वाले को अपनी वाणी से मुग्ध कर लेते, अपने हाथों से कुछ न कुछ बना के खिलाते। एक बीएचयू में पढ़ने वाले कुछ लोग आए, उन्हें वहीं रखा। बड़ा तूफान मचा, बहुत हुआ। कुछ लोग रांची तक गए, उसके बारे में बोले। आज लोग अनेक तरीके की बातें करते हैं। आप लोग उसके साथ उसके व्यवहार को ध्यान दें, कौन कैसा है, किस प्रकार का है, तब उसके हिसाब से कार्य करें। हरिद्वार जाते हैं, अनान्य स्थलों पे जाते हैं, तो ऐसा ना करें कि आप वहाँ की मर्यादा को छोड़ दें। जिस जगह पर जाएं, जिस जगह से योग रखें, वहाँ पर क्या वस्त्र पहनें, वहाँ कैसे रात्रि में निवास करें, वहाँ किस तरीके से रहें, अपने आचार, व्यवहार और वाणी, इस पे ध्यान रखें। नहीं तो आप कहीं भी जाएं और कहीं भी आएं, आप में क्या फ़र्क पड़ेगा। गुरुदेव ने कहा, मुझे तो सब पता चल जाता है, मुझे तत्क्षण पता चल जाता है, लेकिन हम क्या करते हैं, क्या कभी कहते हैं कि आप दादाबाड़ी जाएं ना। मैंने वही ज्ञान दिया, वही बताया जो जानने लायक और समझने लायक है। कबीर ने कहा है, एक स्थान पर कि मेरा मन हमेशा निर्गुण ब्रह्म में लगा रहता है। आपका मन है कि सगुण ब्रह्म में लगता ही नहीं, तो निर्गुण में कैसे लगेगा। सबके प्रति आप प्रेम का भाव रखें। जग जननी के पेट से सभी आए हैं, अतः यह अद्वैत भाव हो गया। और वैदिक पद्धति में आता है कि परमात्मा एक है। संसार में जब तक रहोगे, मन विषय भोग में ही रहेगा, तब न द्वैत रहेगा और न अद्वैत रहेगा। अतः पहले अपने मन को संकल्प से युक्त कर लो। इसके पश्चात 6 मई सन 1997। आज के सत्संग में गुरुदेव ने कहा, विवेक, गति, क्षमता और सामर्थ्य देकर मनुष्य को भगवान भेजता है। सृष्टि का सृजन ब्रह्मा के मन से क्रिया, ज्ञान और इच्छा के द्वारा। ब्रह्म में सब शून्य, इसी शून्य से आकाश, फिर आकाश से वायु, वायु से अग्नि,
अग्नि से जल, जल से फेन और फेन से बुदबुदाहट, उस बुदबुदाहट से पृथ्वी, पृथ्वी से वनस्पति और तब प्राण का संचालन और फिर मन की उत्पत्ति। इससे संसार उठ बैठता है। यह चक्र है। इन चक्रों में आदमी चलता रहता है। ब्रह्म अंत में बैठा रहता है। उसके बाद शून्य तब उसे पार करते हैं। पहले तरे अखत फिर अगम और अलग की स्थिति आती है। जीवन स्वयं में एक कला है। ज शब्द की उत्पत्ति संसार के पुनरागमन के साथ है। ई ईश्वर की शक्ति से ओतप्रोत रहता है। वह गतिमान रहता है, प्राणवान रहेगा, श्वास लेता रहेगा, कर्म करता रहेगा। और वह शब्द माने हर जीव को उस ब्रह्म की कृपा प्राप्त है। न शब्द इस संसार का मिथ्या है, जिसे तुमने ग्रहण किया तो तुम जानते हो। बेटा, बेटी, स्त्री, संपत्ति, धन सभी उचित और अनुचित, शुभ और अशुभ दोनों ही संवाद के बीच में जो जी रहा है वह जीवन है। उसे निषेध करने को कहा गया। मनुष्य को कुछ चीज़ें दी गईं, प्राण दिया, सुख और दुख का बोध दिया, ग्रहण करने और त्यागने की क्षमता और शक्ति दी। एक ओर से दिया और दूसरी ओर त्यागने की भी शक्ति दी। मुख से दो काम किया जाता है, खाने का और वाणी का। यह सब आत्मज्ञान के द्वारा ही प्राप्त होता है। शरीर पहले व्यक्त था, बाद में अव्यक्त होता है। दो से ही सृष्टि बनती है। पूरा कार्य दो से बनता है। आत्मा है तो परमात्मा है, राम है तो सीता है, पार्वती है तो शिव है, दो युग्म तो है ही। अतः संन्यास अंतिम दशा को प्राप्त है। आप जब जाओगे तो इससे मुक्त होकर के ही जाओगे। अक्षय तृतीया और अक्षय नवमी, इस पर दान अवश्य करो। 2 पैसे का ही दान क्यों न हो, किंतु करो और ज़रूर करो। अपने पति को आराधो, ध्यान करो। असहाय, वृद्धजन और क्लेश में पड़े हुए को शरीर से सहायता कर दो। इससे पितृलोक प्रसन्न होते हैं। इस बार दिनांक 9 मई को अक्षय तृतीया है। इस दिन अग्नि को रोटी देते हैं, गाय को रोटी देते हैं, भिक्षुक को कुछ पैसे दे दो। इस दिन ब्राह्मण को प्रणाम अवश्य करो। इस दिन अपने सुहाग की पूजा करो, ना हो तो 1 माला जप करो। अग्नि के सामने सप्त वचन लो, उससे अपने आप को तापो। पितृलोक में जो शरीर रहती है, महात्मा उनसे किसी न किसी को भेज देते हैं। पितृलोक, सूर्यलोक, चंद्रलोक, ये लोग आशीष दे कर के ही आते हैं। इसके पश्चात 11 तारीख 11 मई सन 1997 फिर आगे पढ़ेंगे। आइए कीर्तन करें। ओम मंगलम ओंकारम गुरुमंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम 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 गुरुमंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम
मंगलम, ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम, गुरुदेव मंगलम। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय।